श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग करते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या को में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे, तेल का नियम किया है अर्थात तो तेल छोड़ा है तो समाप्ति में धृत दान करे और धृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्थर में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, धृत चीनी का दान करे, मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिल का दान करे, सपत्नीक ब्राह्मण को धृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे, जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करे, लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे, दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में धृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे, व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे, एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे, वे घट स्वर्ण के हों या मिट्टी को हैं उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों से सहित देवे, और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं में ना मिलने पर अर्थात यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि के लिए देने वाले ब्राह्मण का वचन कहा है गया है अर्थात ब्राह्मण से सुफल में मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है, वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन में पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह्न में पितरगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर का रखा गया है। नराधिप जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करते हैं, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उर्द का त्याग करे, वह उर्द छोड़ने वाला समस्त पापों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चंडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाले दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रतिरथ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुशा मुष्टि का त्याग ना करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्ध जमीन से कुशा को ना उखाड़ें और कपिला गो का दूध ना पीवें। हे भूपते, पलाश के पत्थर में भोजन ना करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करें, शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करें,
और वैदिक क्रिया को ना करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है, 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा शुक्र बनकर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों को नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक को भागी होता है, व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाता है। हे भूप, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाश, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। नित्य पाठ करें हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ एक योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 26 पुरुषोत्तम मास महात्म्य 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को उस पत्नीक राजा धृंधनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक किया। उस राजा धृंधनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाला सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। जी कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा धृंधनवा सीमा तक मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपने गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा धृंधनवा बोला, आई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इन असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तुएं एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय के साथ नम्रता युक्त तथा शुद्धता के से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे निरुपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों को ही पति देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधु के अधीन हो प्राय गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री ना जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सही शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम मास का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा को पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। एक तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुण्य वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा बुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने बुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर
जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसमें बिना जानने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। ओह आश्चर्य है! श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं, वे धन्य है और कृतकृत्य है तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु ये वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया है। तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझको इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुरुषोत्तम पुण्य प्राप्त हुआ? ये सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाला मेरे से कहिए। आप से कथा अमृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लेकर मैं करदे नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस करदे ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र क्या किसी समय उपभोग किया नहीं किया। उस कबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, विशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैदृत योग में चांदी का दान नहीं किया और यह सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना जप किया और ना अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्ष वायु आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गो के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्गिन्ना मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनीचर वाटिका का मालिक था। उस करदे ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसीलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस करदे ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली द्राद्रचित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे करदे, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह करदे उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस करदे में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस करदे में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस करदे ब्राह्मण को अपने से छोटे बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि करदे हमारा आदमी है, इसीलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसीलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्लभ करदे उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंखे गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदे के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इसी कारण हाहाकार करता है यमदूतों के मुद्गदर के घात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत
भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हो तथा बुद्ध अक्षरों से कहता हुआ कि ओहो आश्चर्य है, मुझे दुष्ट कर दे के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सागर से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खो दिया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंदा पराधीन होकर क्या करूं। प्रथम मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पूर्ण कर्म नहीं किया, ना तो दान किया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में ना गंगा के स्नान का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तरांगन में रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। ओहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठार अग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों को, ना दामादों को, ना कन्या को, ना पिता माता छोटे भाई को, ना पतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस करदे का यमदूत यमराज के समीप ले गया। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसको पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ये ब्राह्मण अधम कृपण है, धन के लोभी। इस दुष्ट करदे का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया, और जो पके हुए फल उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुन कर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कर दे 1000 वर्ष बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद होवेगा। इति ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान की जय।